कराची के इलाके लियारी में 5 मंजिला इमारत गिरने के बाद और उसके साथ 27 अफराद की हलाकत के बाद SBC अफसरान के गिर्द भी घेरा तंग कर दिया गया है और कराची में नाकिस मटीरियल से तामीर की गई कसीरुल मंजिला इमारतें शहरियों की जानो माल के लिए ख़तरा बनी हुई हैं, जबकि बोसीदा इमारतों पर सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अफसरान की मिली भगत से इजाफी मंजिलों की तामीरात की वजह से इमारतें गिरने के वाक़यात आए रोज़ रोनमा हो रहे हैं। इस हवाले से तफसीलात जान लेते हैं। हमारे साथ हैं नुमाइंदा फ़रीद आलम। फ़रीद आलम, सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि ये 5 मंजिला इमारत क्यों और कैसे गिरी? इस इमारत की आप बात कर रही हैं तो लियारी की इमारत है, 5 मंजिला इमारत थी। इसके ऊपर एक पेंट हाउस बना हुआ था। इसके गिरने की 2-3 वजूहात हैं। सबसे बड़ी वजह तो इसकी ये है कि ये इमारत जब बनाई गई थी ग्राउंड प्लस 3 फ्लोर थी, यानी कि 3 मंजिलें थी इसकी, लेकिन बाद में इसके ऊपर जो इसका मालिक था उसने 2 मंजिलें और एक छत के ऊपर पेंट हाउस भी बना लिया। 2022 में मानसून के दौरान जब SBCA की टेक्निकल टीम ने शहर में मखदूश इमारतों का दौरा किया और उनका मुआयना किया था, उसी दौरान 2022 में SBCA की टीम ने लियारी के इलाके में भी मुख्तलिफ इमारतों का मुआयना किया था। उन इमारतों में ये हादसे का शिकार होने वाली इमारत भी शामिल थी। 2022 में टेक्निकल कमेटी ने जब इस इमारत का मुआयना किया, मुआयना करने के बाद टेक्निकल कमेटी ने अपनी सिफारिशात दी। उस लेटर में ये लिखा था कि इमारत का तीसरी मंजिल है वो बिल्कुल रहश के काबिल नहीं है, मखदूश हो चुकी है। इस तीसरी मंजिल को मनदम कर देना चाहिए और जो दूसरी मंजिल है उसको किसी मुस्तनद आर्किटेक्ट से इसका मुआयना कराने के बाद इसकी मरम्मत कर ली जाए। लेकिन ये इमारत 2-3 मंजिला तो थी नहीं, क्योंकि SBCA के रिकॉर्ड में ये इमारत 3 मंजिल जाहिर की जा रही थी। 2022 के लेटर में तीसरी मंजिल का जिक्र किया गया था, दूसरी मंजिल का जिक्र किया गया था, लेकिन उसमें चौथी, पांचवी और पेंट हाउस का जिक्र ही नहीं था। तो ये इमारत इससे साबित होता है कि ये इमारत 2022 तक जो थी वो 3 मंजिला थी। 2022 के बाद ये मिली भगत करके SBCA के साथ मजीद इस पे 2 फ्लोर बनाए गए। 2 फ्लोर बनाने के बाद इस पे पेंट हाउस बनाया गया। इमारत क्योंकि मखदूश थी, इसकी देखभाल नहीं की जाती थी, जिसकी वजह से इस इमारत की जो बुनियादें थी वजन उठाने का आहिस्ता आहिस्ता वो वजन उठाने में नाकाम होती चली जा रही थी। क्योंकि जो भी इमारत बनाई जाती, जब उसका आर्किटेक्ट इमारत डिज़ाइन करता है तो उसके वजन के हिसाब से, उसके फ्लोर के हिसाब से उसकी प्लिंथ को बनाया जाता है कि इसकी प्लिंथ कितनी मंजिलों का बोझ उठा सकती है। फिर मंजिलें नहीं होती हैं उसके साथ, जो जब मंजिलें तामीर होती है तो उसके अंदर फ्लैट बनाए जाते हैं, अपार्टमेंट बनाए जाते हैं, तो उसमें सामान भी आता है, इंसान भी आता है। उन सब के वजन को कैलकुलेट करने के बाद जो इसका स्ट्रक्चर, जो इंजीनियर होता है वो बुनियाद बनाता है। लेकिन 3 मंजिल की जो स्टोरी थी उसके ऊपर 2 मंजिलें और एक पेंट हाउस बनाया गया, तो जिसकी वजह से अब इसकी इमारतें रफ्ता रफ्ता इसकी जो बुनियाद थी, जो पिलर्स थे, वो इसका वजन उठाने में नाकाम होते चले जा रहे थे। गुज़िश्ता दिनों भी यही वाक़या हुआ। ये इमारत काफ़ी दिनों से मखदूश करार दे दी गई थी, लेकिन SBCA का कहना यह है कि उन्होंने इस इमारत को नोटिस जारी किया था। मकीन जो है उसके वो कहते हैं कि हमें ये लेटर जारी नहीं किया गया। ज़िले के डिप्टी कमिश्नर भी कहते हैं SBCA की जानिब से जो मज़कूरा इमारत को गिरने के बाद लेटर सामने लाया गया, वो लेटर तो इस इमारत का था ही नहीं। जिस तरह से आपने हमें बताया कि SBCA की मिली भगत से पहले गैर कानूनी फ्लोर्स बनाए गए, उसके बाद SBCA की जानिब से ही उन्हें नोटिस भी इशू किया गया कि ये इमारत खतरनाक है, इसको खाली कर दें। अगर नोटिस भी इशू कर दिया गया था तो फिर इस इमारत को खाली क्यों नहीं करवाया गया? जी देखिए, जो आपने नोटिस की बात की है, सबसे बड़ी बात वो नोटिस का देना ही बड़ा मशकूक हो चुका है, क्योंकि SBCA की जानिब से इमारत गिरने के बाद वो नोटिस सामने लाया गया कि हमने इस इमारत को नोटिस जारी कर दिया था। लेकिन जब ज़िला इंतज़ामिया वहाँ पर पहुंची, ज़िला इंतज़ामिया ने इसकी तहकीक की, तो पता ये चला कि जो नोटिस SBCA की जानिब से दिखाया जा रहा है वो नोटिस इस प्लाट का है ही नहीं। और ये बात खुद वज़ीर बल्दियात सईद गनी ने भी तस्लीम की है कि SBCA ने जो नोटिस जारी किया उस पर प्लाट नंबर गलत था, हमें प्लाट नंबर गलत बताया गया। वहाँ के जो मकीन है, जो जिंदा बच गए, जो उनके रिश्तेदारों से हमारी जब बात हुई थी, उनका भी कहना ये था हमें कोई नोटिस मिला ही नहीं, तो हम ये फ्लैट क्यों खाली करते। देखें, SBCA का ये जिम्मेदारी होती है कि वो जब इमारत बने तो उसका मुकम्मल उसकी निगरानी रखे। इमारत के मुकम्मल होने के बाद SBCA की जानिब से एक कंप्लीशन सर्टिफिकेट दिया जाता है कि अगर किसी ने 2 फ्लोर की अपनी नक्शा मंजूर करवाया तो उसने 2 स्टोरी बनाने के बाद वो SBCA को एक दरख्वास्त देता है कि मैंने अपना नक्शे के मुताबिक अपनी इमारत तामीर कर ली, लिहाजा मुझे कंप्लीशन तकमील का सर्टिफिकेट दे दिया जाए। ऐसा कराची में नहीं हो रहा।
रहा। SBCA की मिली भगत से शहर के जो रिहायशी प्लॉट्स हैं, छोटे प्लाट हैं, 40 गज के, 60 गज के, 80 गज के, 90 गज के, 100 गज के, इन प्लाटों के ऊपर भी कसीरुल मंजिला इमारतें बनवाई जा रही हैं, जो आए रोज हादसात का सबब बनती हैं। सबसे बिल्कुल ऐसे ही है फरीद, अगर देखा जाए तो सिचुएशन काफी अलार्मिंग है, क्योंकि गैर कानूनी तौर पर फ्लोर्स भी बन रहे हैं और फिर वो काफी अरसा पुरानी भी होती जा रही हैं, मखदूश होती जा रही हैं, खतरनाक होती जा रही हैं। उसके बावजूद भी आपने जिस तरह से हमें कहा, एक तरफ ये कहा जा रहा है कि जी हमने नोटिस डिलीवर कर दिया था, दूसरी जानिब इमारत के मुकीन जो है वो ये कह रहे हैं कि हमें किसी किस्म का कोई नोटिस मिला ही नहीं है। तो कोई नोटिस ही डिलीवर किसी की जानिब से नहीं किया गया कि इमारत की ये हालत हो रही है, उसमें क्रैक्स पड़ रहे हैं, किसी का ध्यान नहीं गया उस तरफ। जी 2022 में इसका सर्वे तो किया गया, लेकिन सर्वे करने के बाद अब ये जो नोटिस का मामला आ गया, ये नोटिस का मामला बड़ा खतरनाक हो चुका है, क्योंकि SBCA इस बात पे मुज़िर है कि हमने नोटिस जारी किया है। ज़िला इंतजामिया कहती है SBCA ने जो नोटिस जारी किया वो उस पे प्लाट नंबर ही गलत है, वो तो दूसरी बिल्डिंग का प्लॉट है। वज़ीर बल्दियात भी ये कहते हैं कि जो नोटिस जारी किया गया उस पर एड्रेस गलत डाला गया और हमें भी गलत बताया गया। तो देखें, लियारी ज़िला जुनूबी के अंदर वाक़, ज़िला जुनूबी कराची का अहम तिजारती और रिहायशी इलाका है, यहाँ पर बड़ी वैल्यू है मकानों की। ये जब क़याम पाकिस्तान बनने से पहले की ये आबादी है लियारी की, 1725 में ये आबाद हुआ था। ये इलाका प्योर रिहायशी इलाका था। जब पाकिस्तान बना है, कराची के अंदर ये लियारी का इलाका जब शामिल हुआ है तो ये प्योर रिहायशी इलाका था। यहाँ पर कदीम तहजीब के लोग रहते थे और जो आज भी रहते हैं, लेकिन जो वक्त गुजरता चला गया, दौर मॉडर्न माशरा बनता चला गया, उस और मकानों की ज़रूरतें बढ़ती रही, क्योंकि वो जो इलाका है वो ख़ानदानी, मतलब एक पस मंज़र में रहने वाले लोग हैं, बरादरी सिस्टम वाले लोग हैं, तो चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने इलाकों में ही रहें। तो वहाँ पर जब आबादी बढ़ी तो मकानों की ज़रूरत बढ़ी। जब मकानों की ज़रूरत पड़ी तो उस वक्त मौका परस्त जो अफसरान थे SBCA के और मौका परस्त जो ठेकेदार थे, जो कुछ मौका परस्त बिल्डर थे, उन्होंने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया वहाँ के। अब आप देखेंगे, एक अभी चंद रोज़ पहले ही हमने एक इमारत ऐसी जाके ढूंढी जो सिर्फ 35 से 40 गज पे बनी हुई थी, उस पर 7 मंजिलें खड़ी कर दी गई थी। यानी कि 35 मंजिला, जो 35 गज का प्लॉट होता है उसके ऊपर बामुश्किल पहली मंजिल की बनाई जाती है। उस मंजिल 35 गज के प्लाट पे, 40 गज के प्लाट पे ठेकेदार ने SBCA के साथ मिलकर 7 मंजिलें खड़ी कर दी। अब वो इमारत सामने की तरफ झुक चुकी है, क्योंकि वो वेट ही नहीं उठा पा रही। पीछे उसकी कोई इमारत नहीं है, अकेली 40 गज की प्लॉट के ऊपर 7 मंजिला इमारत, अभी उसको भी खाली करा लिया गया। इसके साथ साथ जिला जुनूबी में 500 से 570 के करीब मखदूश इमारतें, जिसमें 122 इंतहाई मशकूक इमारतें, जबकि 51 ऐसी इमारतें हैं। लियारी हुआ है, इसके बाद कोई रीसेंट सर्वे करवाया गया है या इससे प्रीवियस कोई ऐसा सर्वे सामने आया है जो करवाया गया हो मखदूश इमारतों के हवाले से? कितनी इमारतें सामने आई हैं? जी बिल्कुल, पूरे शहर में मानसून के दौरान सर्वे किया जाता है मखदूश इमारतों का, और ये प्रैक्टिस हर साल की जाती है। मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ सालों में सर्वे होते रहे। इस वक्त भी मानसून से पहले एक सर्वे किया गया था। सर्वे करने के बाद लिस्ट जारी की थी कि 456 इमारतें शहर में मखदूश हैं। सबसे ज़्यादा लियारी में बताई गई थी, लेकिन उसके साथ साथ जब ये इमारत गिरी उसके बाद एक और सर्वे किया गया। सर्वे में ये बात सामने आई कि ज़िला जुनूबी में 122 इमारतें मखदूश हैं और 51 ऐसी इमारतें जो इंतहाई मखदूश हैं, जो किसी वक्त भी ज़मीन बोस हो सकती है। तो इसलिए उनको मकीनों से खाली करा के इनको इमारतों को मनहदम किया जाए। देखें, लोग खाली नहीं करते, सबसे बड़ा मसला ये, लोग खाली नहीं करते। 456 के करीब आपने हमें तादाद बताई है फरीद, इनमें से अब तक कितनी इमारतों को नोटिस जारी करके उन इमारतों को खाली करवाया गया है? देखिए, SBCA की जानिब से तो कहा जाता है कि हमने 570 को नोटिस दे दिए, लेकिन जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं वो इसके बिल्कुल बरक्स हैं। आधी भी इमारतें नहीं होंगी जिनको नोटिस दिया गया। बामुश्किल उन इमारतों को नोटिस दिया गया है जो बहुत ज़्यादा मखदूश हो चुकी हैं, या वो इमारतें जो मीडिया में हाईलाइट हो चुकी हैं, या कुछ ऐसी इमारतें जो ज़िला इंतज़ामिया ने पकड़ी हैं जाके कि ये इमारतें तो इंतहाई मखदूश हैं, क्यों नहीं खाली कराया गया। अभी इमारत गिरने के बाद से कुछ हरकत आई है, क्योंकि सिंध हुकूमत की जानिब से सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अफसरान के खिलाफ घेरा भी तंग किया गया हक़ाइक़ छुपाने के इल्ज़ाम में, और गैर कानूनी तामीरात की सरपरस्ती में 14 के करीब अफसरान हैं जिनको गिरफ्तार किया गया, जिसमें एक इदारे के एडिशनल डायरेक्टर जनरल भी हैं, इसमें सीनियर डायरेक्टर्स भी शामिल हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर भी शामिल हैं, डिप्टी डायरेक्टर भी शामिल हैं। इस इमारत को गिरने के बाद पूरी सूबाई मशीनरी हरकत में आई और शहर भर में सर्वे किया जा रहा है कि कितनी मखदूश इमारतें हैं। क्योंकि देखें, अगर हम मखदूश इमारतों की बात करेंगे गिरने की, तो 7 साल के दौरान 6 बड़े वाक़यात हो चुके हैं
हैं कराची में इमारतें गिरने में, जिसमें 2020 में 3 इमारतें गिरी, फिर 2021 में एक इमारत गिरी, फिर अभी जो 2025 4 जुलाई 2025 को एक इमारत गिरी है, इसके अंदर भी 27 लोग जो है अपनी जानों से हाथ धो बैठे। तो कराची जो है इस वक्त जानलेवा इमारतों के जंगल में बना हुआ है, जिसमें हजारों शहरियों की जानो माल दांव पे लगे।